हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? किसी भी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो एकता की वाहक बनाती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद यदि दूसरे शब्द में यदि बोलेंगे, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? हम अपना देश के प्रति जो प्रेम करते हैं उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आइए आज हम एनसीईआरटी लेके आए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या थी? यानी कि बोल रहा है जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उस क्रांति में मुख्य चीज क्या था, उसका प्रमुख कारण क्या था? तो प्रजा तंत्र शासन, गिरफ्तारी शासन, मनसबदारी प्रथा। इसमें है जो निरंकुश शासन होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किस शासक वंश पूछ रहा है? तो हेवेसवर्ग है, ओलिया वंश है, जारशाही है और बुर्बो वंश है। आपका राइट आंसर बुर्बो वंश हो जाएगा और जारशाही नहीं होगा। वन लाइन देख लीजिए। फ्रांस में यदि बोल रहा है तो फ्रांस में एक लाइन लिख लीजिए। फ्रांस में 1789 ईस्वी को 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। वहां पर सामाजिक आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण वहां की जनता ने एक क्रांति किया था जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। यह 1789 ईस्वी को हुआ था और यहाँ का राजा था लुई 16वां यहाँ का राजा था। यहाँ पर समाज में जितने आदमी रहते थे सभी का स्थिति बहुत ही खराब स्थिति था। यहाँ पर सिर्फ एक कुलीन वर्ग, एक पदारी वर्ग का अच्छा था, बाद बाकी सभी का खराब स्थिति था। यहाँ पर लिख लीजिए एक नंबर में पदारी वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मेटरनिक कौन था? नहीं, ये क्वेश्चन पहले, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देखिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था गणतंत्र को स्थापना करना, प्रजातंत्र को स्थापना करना, नेपोलियन की पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना और नेपोलियन की पुरातन व्यवस्था नहीं। यहाँ पर है जो मेटरनिक का अर्थ था पुरातन व्यवस्था को पुनः क्या करना है? स्थापित करना है। और मेटरनिक के बारे में एक लाइन भी लिख लीजिए। मेटरनिक काल है जो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक है जो फ्रांस का सम्राट। सम्राट का अर्थ राजा होता है और प्रशा का चांसलर, चांसलर का अर्थ भी क्या होता है? राजा होता है। सम्राट का अर्थ वही राजा और चांसलर वही जो शासन करता है, राजा। तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक का कहना था, एक लाइन और लिख लीजिए, मेटरनिक का कहना था शासन करो पर विकास नहीं करो।
किसी का भलाई मत करो लेकिन शासन करो। और इसका मेटरनिक का काल 1815 ईस्वी से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। हम हटते हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्त आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक और गेरिबाल्डी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है? ये बात है जो मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था? तो मेटरनिक कहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेटरनिक ने कहा था। इसका यदि काल पूछेगा आपको तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को हम मेटरनिक काल कहते हैं। नेपोलियन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। नेपोलियन का जन्म, यहां पर हम लिख देते हैं नेपोलियन। नेपोलियन का जन्म है जो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त ऐसे लिख देते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म हुआ और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में ये चले गया। क्रांति यानी कि राजनीतिक में ये कूद पड़ा 1789 ईस्वी को, और 18 मई 1804 ईस्वी को अपना साम्राज्य बना लिया। और साम्राज्य बनाने के बाद अपना कानून व्यवस्था को अलग किया। वही कानून व्यवस्था का नाम है जो नेपोलियन संहिता दिया। क्या नाम दिया? लिख लीजिए एक लाइन, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। दोस्त एक बार फिर से देख लीजिए। नेपोलियन का जन्म है जो एक बार फिर से देख लीजिए। नेपोलियन का जन्म है जो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन का बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था। और नेपोलियन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में कूद पड़ा और 18 मई 1804 ईस्वी को नेपोलियन ने एक अपना साम्राज्य बना लिया था। साम्राज्य बनाने के बाद अपना कानून व्यवस्था अलग कर लिया था। कानून व्यवस्था अलग करने के बाद वही कानून का नाम नेपोलियन संहिता दिया। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा नेपोलियन संहिता कितना ईस्वी में बना था, तो आप आंसर मारिएगा 18 मई 1804 ईस्वी को। उसके बाद आइए गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी है जो मेजनी के समर्थन करते थे। गेरिबाल्डी मेजनी के समर्थन करते थे। यह सैनिक के नाम पर, हम यहाँ लिखते हैं, ये सैनिक के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती का गठन किया और रोम पर है जो 1862 ईस्वी में आक्रमण किया। और इसका विरोध है जो कौन किया था? तो काबुल इसका विरोध किया था।
यह जो विक्टर एमेनुअल को सारा संपत्ति सौंप दिया था। एक मिनट सुन लीजिए। गेरिबाल्डी है जो मेजनी के समर्थन करते थे और सैनिक के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था और काबुल ने इसका विरोध किया था और गेरिबाल्डी ने अपना सारा संपत्ति इटली के शासक विक्टर एमेनुअल को अपना सारा संपत्ति उसे सौंप दिया। सौंपने के बाद ये साधारण किसान की भांति अपना जीवन आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक राजनीतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन। बोलिए रोमानीवाद क्या था? बोलिएगा, इसका कमेंट बताइए। रोमानीवाद क्या था? इसका एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानिकवाद। नेक्स्ट आइए देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली एवं जर्मनी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, सब कट जाएगा आपको। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति का अहम भूमिका थी? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका क्या थी? किस व्यक्ति का था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कौन सा और सब्जेक्ट का चाहिए। हम सब सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बेस जो 100% आपको एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन लाएंगे। पढ़ो उतने जितने से हमें सक्सेस मिल जाए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।